हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपनी थीम से हटकर थोड़ा सा बात करने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए, आज तक मैंने अपने चैनल पर सोच पर प्रहार में और जब से मैं कानूनी सोच पर मैडम के चैनल पर वीडियो ला रहा हूं तब से भी मैंने आप सब लोगों को अधिकतर जो वीडियोज प्रोवाइड करवाई हैं वो हैं जिनमें मेंस के बारे में बताया जाता है, यानी कि जहां पर आदमियों को झूठा फंसाया गया उनको कैसे बचना है। लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस सिचुएशंस के भी दो पहलू हैं। सारी बातें ठीक है, लेकिन दोस्तों पता है क्या है, आप या मैं, हम में से कोई भी, हम में सच बोलने की, सही बोलने की ताकत होनी चाहिए। चाहे लाखों लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएं तब भी हमारा डंडा वहीं गड़ा रहना चाहिए। दोस्तों आपको किसी का साथ इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आपके धर्म वाला है। आपको किसी का साथ इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आपके देश वाला है। आपको किसी का साथ इसलिए भी नहीं देना चाहिए कि वो आपका सगा है, जानने वाला है। आपको किसी का साथ इसलिए देना चाहिए अगर वो सही है। कहने का मतलब, सही को सही और गलत को गलत आपको बोलना आना चाहिए। सही का साथ हमेशा देना चाहिए, गलत का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। बस इसके अलावा कोई आधार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज ना मैं बहुत और सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत सारे आज के समय पे फेक केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आदमियों की स्थिति बहुत ही बुरी है। कहने का मतलब इतनी बुरी है कि उनकी फैमिलीज को उन्हें निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ कम ही सही कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पास ऐसे मामले आए और आज का वीडियो केवल मैं अपने दिल से लेके आया हूं। मुझे पता है मेरे चैनल पर अधिकतर वीडियोज किस प्रकार के हैं और मेरी ऑडियंस कौन सी है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं यहां पर जो वीडियो लाता हूं व्यूज के पर्पज से नहीं लाता हूं। मैं इसलिए लाता हूं जो मुझे लगता है दिल से लाना चाहिए। तो दोस्तों उन कुछ मामलों में ना स्थिति ऐसी है जो पूरी तरह से यह बताती है कि आदमी का जो लालच होता है ना, वो उसे राक्षस बना देता है। वो उसे उस हद तक ले जाता है जहां पर वो उस पैसे के आगे, उस लालच के आगे कुछ सोचता नहीं है। देखिए, क्या आप में से सब लोग 100% ये कह सकते हैं कि आज के समय कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो दहेज नहीं मांगता, या कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो दहेज के लिए लड़की को परेशान नहीं कर रहा? मैं नहीं मानता। बहुत सारे लोग आज के समय पे भी ऐसे हैं जो कि दहेज के लिए लड़कियों को परेशान भी करते हैं, ताना भी देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं लड़कियों को जो मार भी देते हैं। और ऐसे दोस्तों कई केसेस मेरे पास जेन्युइन केसेस चल रहे हैं जहां पर लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। दोस्तों कलेजे पे पत्थर रखना पड़ता है पहले तो, जिस बच्चे को आपने छोटे से लेकर के इतना बड़ा किया उसे दूसरे को देने के लिए। अब ठीक है, जो लड़कियां गलत कर रही हैं वो एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो सही लड़की है, जो एक्चुअल में जाकर के अपने घर को निभा रही है, लेकिन शादी के 2 दिन के बाद ही उसकी सास उसको ताने देने लगती है कि भाई तू ये कम लेके आई, तू ये कम लेके आई, तू ये कम लेके आई, तेरे बाप ने दिया क्या है। उसके पिता को बाप कह के पुकारा जाता है, उसके घर वालों को गालियां निकाली जाती हैं, और अगर वो अपने घर पे बात कर ले किसी से तो उसको बुरा भला कहा जाता है। तो दोस्तों आज के आधुनिक समय में जब इतना सब कुछ हो चुका है, हम इंटरनेट के इस दौर में हैं, सब सोशल मीडिया वगैरह इतना एक्टिव है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं आज के समय पे भी हो रही हैं। वो भी सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी हो रही हैं। और शहरों के अंदर भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे लड़कियां ब्याह के जा रही हैं और दूसरे दिन ही उसके ऊपर हाथ धो करके पड़ जाते हैं, ये जो तू सामान लेकर के आई है इसकी ब्रांड ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, जो तू कपड़ा लेके आई है इसकी क्वालिटी हल्की है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भी इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतें आज के समय पे भी करके लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी खुद की बेटियां भी होती हैं, और ध्यान रखिएगा जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। जितना बुरा आप दूसरे की बेटी के साथ करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बुरा आपकी बेटी के साथ आने वाले समय पे होगा। लेकिन दोस्तों इंसान सब कुछ भूल के बैठा है, पैसे के सामने वो सब कुछ भूल जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता वो दूसरे को कितनी तकलीफ दे रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, वो पति जिसके भरोसे वो लड़की सब कुछ छोड़ के आई है वो भी अपने माँ बाप का साथ दे रहा होता है। वो भी अपनी पत्नी की तरफ से कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो अपने माँ बाप का साथ देता है। तो दोस्तों निकम्मे होते हैं ऐसे लोग जो खुद का पेट नहीं पाल सकते, अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकते, और ये अपेक्षा करते हैं कि कोई लड़की दूसरे के घर से आ रही है तो पर्टिकुलर सामान लेके आए, पर्टिकुलर पैसा लेके आए, और अगर नहीं लाएगी तो आप उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। वास्तव में इस प्रकार के लोग केवल एक लड़की की जिंदगी नहीं खराब करते, उसके माँ बाप को रोने पर मजबूर कर देते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज मेरी बातों से असहमत होंगे कि नहीं सर, आज के समय तो ऐसा नहीं होता। होता है भाई, आपके साथ नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ। मैं मानता हूं आपकी वाइफ ने आपके साथ गलत कर दिया और आप ऐसी ऑडियंस हो जो इस चैनल के साथ जुड़ गई, लेकिन ये बात आप सबके लिए नहीं कह सकते। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, उनका क्या करें? वो जो 10-20% जो भी लोग होंगे, थोड़े से ही लोग हैं भले ही, लेकिन उनकी भी सेफ्टी आप ही को सोचनी है। दोस्तों एक समाज में हम लोग रहते हैं और इस समाज में हमें गंदगी मिटानी है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, और आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। ठीक है, आपकी वाइफ ने आपके साथ गलत किया, लेकिन दोस्तों
जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उनका साथ देना भी हमारा ही फर्ज है, हमारा ही काम है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप नीचे कमेंट्स में आते हैं, अपना दुख बयां करते हैं, बहुत दर्द हमें भी महसूस होता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वोमेन कम्युनिटी पे कभी भी उंगली मत उठाइए। सब गलत नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पे लड़का मुझे फोन करता है, बोलता है कि सर मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, मुझसे एडवाइस लेता है। अगले ही दिन उसका कॉल आता है, कहता है सर आज मुझे अपने लिए बात नहीं करनी है, अपनी बहन के लिए बात करनी है, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया दहेज के लिए, और वो मेरे ही घर पे बैठी है। यानी एक लड़का जिसकी वाइफ ने उसके साथ गलत किया, उसकी बहन के साथ भी गलत हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों ने गलत किया। तो दोस्तों एक ही घर के अंदर जब ऐसा है जहां लड़का भी प्रताड़ित है और लड़की भी प्रताड़ित है, आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं है, सारी ही लड़कियां खराब हो गई? ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिकतर के साथ ये प्रॉब्लम है, सबके साथ नहीं है। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि इस कम्युनिटी को और सुंदर बनाइए, अपने दिल को और मजबूत बनाइए और बड़ा बनाइए। जिसने आपके साथ गलत किया उसे बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये जरूर देखिए कि समाज में जो ऐसी लेडीज हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, लड़ने के लिए पैसा नहीं है और पति ने घर से निकाल दिया है, माँ बाप है नहीं, माता पिता की डेथ हो चुकी है। एक मामला मेरे पास खुद ऐसा चल रहा है जहां पे लड़की के पिताजी की डेथ हो गई, लड़की के जवान भाई की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, 3 साल से पति ने निकाला हुआ है, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है, मेंटेनेंस भी नहीं बंधा है। बताओ लड़की कहां जाएगी? सब कुछ छोड़ करके बैठी है। तो दोस्तों ऐसे एक ही नहीं, ऐसे अनेकों मामले, 10 मेरे पास चल रहे होंगे, 10 किसी और वकील साहब पे चल रहे होंगे, 10 किसी और वकील साहब पे चल रहे होंगे। तो दोस्तों आप सोचिए कितने सारे मामले इस प्रकार के होंगे। इसलिए मेरी सारी ऑडियंस से निवेदन है कि अपना अपना दिल बड़ा कीजिए। अपने आप को तो बचाना ही है। आपके साथ आपकी वाइफ ने गलत किया, उनसे आप लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ समाज की जो ऐसी लड़कियां हैं ना, जो इस प्रकार की बहनें हैं जिनके साथ वास्तव में गलत हुआ, उन्हें गलत बोलने की बजाय उनकी मदद कीजिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी। अब मैं देखता हूं कमेंट में कोई अपना बेचारी दर्द बताती है तो सामने से उसको जवाब मिलता है कि तूने अपने पति के साथ ऐसा किया होगा। अरे यार, क्या आप उसके घर पे जाके बैठे हो? आप देख रहे हो किस तरह की आप बात करते हो और किस तरह की आप सोच रखते हो। जब तक हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं, हम उसकी पर्सनल लाइफ पर कैसे कमेंट कर सकते हैं? दोस्तों आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, इस प्रकार की चीजें मत करो। दोस्तों हमें अपना दिमाग खुला करना है और खुले दिमाग से इस दुनिया को देखना है। ये दुनिया बहुत सुंदर है और इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। गलत हमारे साथ हुआ है तो दूसरे के साथ भी हो सकता है, गलत पुरुष के साथ हुआ है तो गलत लेडीज के साथ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैट्रिमोनियल विवाद है, यहां पर पता है क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जहां पर पत्नी सीधी है वहां पर पति हावी हो जाता है, जहां पर पति सीधा है वहां पर पत्नी हावी हो जाती है। तो बस सीधा सा बात यह है। मैंने ऐसे मामले भी देखे हैं मेरे पास ही, जहां पर पति इतना टेढ़ा है कि पत्नी 1 रुपया नहीं ले पाई, बल्कि वो ये कहती है कि सर किसी तरह से इससे मेरी जान छुड़ा दो, बस वही बहुत है मेरे लिए। तो दोस्तों ये चीज है। तो अब ऐसे में क्या है, जो बेचारा सीधा आदमी है वही हर जगह मर रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो अपने को खुले दिमाग से सोचना है और ऐसे सभी लोगों की मदद करनी है जो लड़का है या लड़की है लेकिन उसके साथ गलत हुआ है। गलत को गलत, सही को सही बोलना जिस दिन सीख जाएंगे, बिना डरे, बिना ये सोचे कि दूसरा हमें क्या कहेगा, हम वो करने लग जाएंगे जो हमारा दिल कहेगा, तो फिर दोस्तों आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहलाएंगे। इस तरह से नहीं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की छोटे से वीडियो में बस इतना ही। उन महिलाओं के फेवर में वीडियो था जिनके साथ वास्तव में गलत हो रहा है, और केवल अपनी ऑडियंस को मैं बताना चाहता था कि अगर वो ऐसी किसी महिलाओं की मदद कर सकती हैं, ऐसी बहनों की मदद कर सकती हैं तो करें। बिल्कुल इतना ज्यादा नेगेटिव ना चले जाएं कि हमारे साथ एक औरत ने गलत किया तो सभी गलत हो गई। कुछ सच भी होंगी, कुछ सही भी होंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।